कल शाम को 7:30 बजे मैं अपने मित्र जंटर सिंह के यहाँ महेबा में शादी कार्यक्रम में था। मेरे पास एक फोन आया, ब्लू कलर पर उसमें सर जी लिख के आ रहा था, सर जी। उसने हमसे कहा कि सर आप हमें पहचान पाए? तो हमने कहा अभी तो नहीं। पहचानो, मैं आपका परिचय हूँ। मैंने कहा मैं नहीं पहचान रहा हूँ। तब पहचानिए प्लीज, पहचान लेंगे। तो मुझे लगा कि ये शायद शामली मुजफ्फरनगर से नरेश शर्मा होंगे। तो मैंने उससे कहा कि नरेश शर्मा बोल रहे शामली वाले? बोले हाँ सर, पहचान लिया, पहचान लिया। उसके बाद वो हमसे बोला कि सर हमें आपसे थोड़ी मदद चाहिए, कृपया करें हमारी। क्या करना है कि आपके खाते में एक 25,000 का ट्रांजेक्शन आएगा, उस ट्रांजेक्शन को आप हम एक नंबर बताएंगे, उसके साथ। मैंने कहा चलो हो सकता है किसी प्रकार कोई समस्या हो। तो मैंने उसके यस भी कर दिया और तत्काल देर नहीं लगी होगी और एक टेक्स्ट मैसेज हमारे पास आ गया। जिस प्रकार से मैसेज आते हैं अमूमन पैसे के, उसी प्रकार का एक मैसेज आया और उसने कहा सर 10 रुपए ट्रांसफर हुए, आए क्या? हमने कहा आए। अच्छा ये नहीं जान सकते उस समय बैंक से आया है, किसी ने टेक्स्ट किया है? तो बोले सर दूसरा मैसेज फिर से आ रहा, तो उसमें फिर 45,000 का मैसेज आया। अब मुझे लगा कि 25,000 की बात कर रहा था, इसमें 45,000 क्यों डाला? तो वो बोला, अच्छा उसने बहुत प्रेस किया कि सर केवल और केवल आप कॉल काटे नहीं, आप फोन पे से, गूगल पे से, पेटीएम से, जिससे भी आप कर सकते हो वहां से करके आप कर दीजिए। तो मैंने कहा गूगल पे से कर लिया। वो मुझे बिल्कुल मौका ये नहीं दे रहा था कि हम अपना वेरिफिकेशन कर पाए। फिलहाल उसका दुर्भाग्य था, मैंने अपना सबसे पहले अकाउंट चेक किया तो वहाँ नेट ठीक नहीं आ रहे थे। नेट ठीक ना आने से मैंने उससे कह दिया चूंकि नेट नहीं आ रहा है, जब तक कंफर्मेशन नहीं होगा मैं किसी प्रकार का कोई अमाउंट नहीं डालूंगा। बोले सर प्लीज डाल के तो देखिए। तो मैंने 10 रुपए डाले और वो उसके फेल हो गए। मैंने तत्काल वो भी स्क्रीनशॉट लिया, शेयर कर दिया कि वो आपका ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। लेकिन वो जिस प्रकार से लगातार फोन कर रहा था, उससे लग रहा था कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। हम आकर के एक आटा टोल तक आ पाए, तब तक हमने कहा कि अच्छा अब तुम बोलो, मैं तुम्हारी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। जैसे मैंने रिकॉर्डिंग ऑन की उसने फोन कर दिया। फिलहाल केवल और केवल किसी प्रकार का कोई ट्रांजेक्शन नहीं था। वो हमसे चाह रहा था कि किसी प्रकार से ये पैसे हमारे ट्रांसफर कर दें। फोन करने वाले का नंबर 9883872647 था, सर जी लिख के आ रहा था। उसने जो हमें कॉन्टेक्ट नंबर दिया जिस पर हमें डालना था वो 9864913219 था, जो डॉक्टर शर्मा के नाम से कर रहा था। वो कह रहा था मुझे डॉक्टर को करना, प्लीज मेरी मदद करिए। हमारा आज के माध्यम से केवल एक संदेश है कि इस प्रकार की ठगी से बचने के लिए सोच सकिए कि अगर मैं फंस सकता हूं तो तुम कहां रखते हो। मैंने उससे कहा जो तुम मुझे बता रहे हो ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, मैं भी कम से कम पढ़ा लिखा आदमी होऊंगा, मैं अपनी मर्जी से करूंगा, तुम्हारे हिसाब से क्यों करूं? और अगर वो मैं चेक नहीं करता तो निश्चित तौर पर कल 45,000 हो जाते। ये बात मैं मंच के माध्यम से इसलिए कर रहा हूं कि बात ये साइबर क्राइम तक भी आ जाएगी। साइबर क्राइम में लोग जाते क्यों नहीं है? इसलिए नहीं जाते हैं कि उनको दुनिया भर की बात है। हमारे साथ कोई ठगी नहीं हो पाई, बात अलग है, लेकिन उसने ठगी करने की कोशिश की। हम आप आज मंच के माध्यम से केवल बच्चों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जल्दबाजी में न पड़े, जल्दबाजी में न पड़े। और ये संदेश हर हालत में अपने गार्जियंस को भी दें कि कहीं जल्दबाजी में किसी प्रकार की ठगी का साइबर शिकार ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद।